हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 136वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। एंड वहाँ पे टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज, जैसे हिस्ट्री की पूरी क्लास मिल जाएगी एंड जियोग्राफी की पूरी क्लासेस मिल जाएगी एंड इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस एक क्लास हो गई है एंड सेकंड क्लास आपकी कल हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी बीएड की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। और पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। आज के इस 50 प्रश्न में से कम 25 ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और लास्ट में आप लोग स्कोर भी शेयर किया करें कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों की तैयारी जो है कैसी चल रही है। अगर 25 प्लस सही हो रहा है क्वेश्चंस 50 में से तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। अभी 2 से ढाई महीने समय है आपके पास। इन 2 से ढाई महीनों में अगर आप लोग स्टडी को अपनी रोकते नहीं हैं बीच में तो और भी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगा। कम से कम 35 प्लस स्कोर हर पोर्शन में आपको करके आना है। ठीक है, हर पोर्शन में आपको करके आना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कतई जहर वाला प्रश्न बोल सकते हैं इसे, कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पहली लड़ाई एंड दूसरी लड़ाई दोनों के बारे में बताऊंगा। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1191 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो 1191 में हुई है। किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुई थी। ठीक है, बात करें द्वितीय युद्ध तराइन के, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1192 में। ठीक है, ऑप्शन बी वाला, जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध पूछता है तो 1192 हो जाएगा। ठीक है, और किनके बीच हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय के पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? फटाफट बताइए। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, कितनी उम्र होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो एज होनी चाहिए 35 साल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एक जो है कैपिटल से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? फटाफट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 53वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष में हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1793 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सौर प्रणाली का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? फटाफट बताइए, किसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ग्रह मंगल ग्रह है, जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके नाम से? नीला ग्रह के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था ये आपको बताना है। अंतिम मुगल शासक, तो अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो वो थे कौन? बाबर। कौन थे? बाबर। तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, उर्दू साहित्यिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन और भी देख सकते हैं आप लोग। तो जिसके भी द्वारा शुरू किया गया था उर्दू साहित्यिक अल हिलाल, तो आप लोग उनका नाम बता सकते हैं। तो ये शुरू किया गया था
अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? और इस क्वेश्चन से सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और आज का वीडियो का लाइक का जो टारगेट है वो है 250 का। मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि आज आप लोग 250 लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ यार एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक के बटन पे अभी कभी 10 अंगुली में से कोई भी अंगुली रख दीजिए, लाइक हो जाएगा ऑटोमेटिक वीडियो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको 2021 में बीएड में बेहतरीन अंकों के साथ बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वो होता शिवनेर में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अगर आप लोग 2011 जनगणना के बारे में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जनगणना के क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो जाके मेरी जियोग्राफी वाली क्लास देखें। लास्ट क्लास में मैं जियोग्राफी वाली क्लास में जो है मैं जनगणना के बारे ही बताया हूँ। उसमें जो जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं शामिल किया हूँ। फालतू के क्वेश्चंस उसमें मैं नहीं शामिल किया हूँ, वही क्वेश्चन शामिल किया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है या बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक है बिहार का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अच्छा, इतना स्लो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, स्लो से इतना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, या टाइम या सही है या और मैं तेज़ी से पढ़ाऊँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लासेस देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे बात हो रही है प्रथम की, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है 24वें। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी और ये अंतिम थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रथम ऋषभदेव हो गए। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? कतई जहर वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय थे कौन से नेता? उनका नाम बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। 63 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? तो वो थे नेता बाल गंगाधर तिलक। कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से फ्री में मिल जाएगी एकदम। ठीक है, सारा मटेरियल मैं आपको फ्री में देता हूँ। ठीक है, एक भी पैसे आपको नहीं लगेंगे। वैज्ञानिक सोच और जाँच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? काफ़ी सारे लोग कमेंट्स किया करते हैं कि हर क्वेश्चन में आप टिक लगा दिया करें। इतना आराम आप लोग मत लीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत भी आप लोग कर लीजिए। इतना मैं कंटेंट आपको फ्री में देता हूं बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग भी मेहनत करिए ना। फ्री सीट आपको लेना है और मैं सारी फैसिलिटी आपको मैं दूं, उतना तो आंसर आप लोग देख ही सकते हैं ना। मैं आपको बताया भी हूँ कि आप लोग बाद में पीडीएफ्स को मत देखा करें। जैसे अभी ये वीडियो चल रही है, अभी ये क्लास चल रही है कला वर्ग की, तो तुरंत 1 घंटे बाद पीडीएफ को देख लिया करें। इससे ये होता है कि जैसे अभी आप लोग क्लास को देखे हैं तो अभी तो 1-2 घंटे तो आपको आंसर याद रहेंगे ना, इतनी जल्दी तो आपसे भूलेंगे नहीं क्वेश्चंस। तो इसीलिए कहता हूँ कि जल्दी पीडीएफ को देख लिया करें। जिन क्वेश्चंस को नोट करना हो उन क्वेश्चंस को फटाक से नोट कर लिया करें। अब तुम 24 घंटे बाद पीडीएफ को ओपन करोगे तो इसमें तो आंसर आपके गायब हो जाएंगे माइंड से ना। तो इसी की वजह से कहता हूँ तो जल्दी ही आप लोग पीडीएफ को ओपन कर लिया करें ताकि आंसर आपसे भूले ना, और उसी समय 1 घंटे में आपका रिविजन भी हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा।
तो वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में इसमें शामिल है? तो ये शामिल है मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे? सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो विनोबा भावे जो हैं सर्वोदय एंड भूदान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गुजरात उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 66 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। गुजरात उच्च न्यायालय का तो गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 आपको याद रखना है। ठीक है, जो 25वां था वो जो कि आंध्र प्रदेश में बना था। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन उत्तराधिकारी थे लॉर्ड माउंटबेटन के? तो वो थे चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न चारागाह से है यहाँ पे कि कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है? कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कैंपोस चारागाह पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार लाइक कर दें। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किनके बीच हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। किनके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 1761 वाला जो युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अगर आप लोग ऑप्शन सी सेलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अनाई मुदी जो है सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया था? फटाफट बताएं, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती का रिवाज निषिद्ध किया गया था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डियोगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? डियोगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? फटाफट बताएं, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, या सुल्तान रजिया बोल सकते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये किसकी बेटी थी? तो ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ हिस्ट्री वाली क्लास में, तो आप लोग जाके देखिए अगर क्लास को नहीं देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस जो हैं अवेलेबल हैं, जाके चेक कर सकते हैं। इन नदियों में कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? इन नदियों में कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी है? तो वो है लूनी नदी। ऑप्शन जो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अगर आप लोग ऑप्शन डी वाले को सिलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? तो ये बनते हैं निचली या समतल प्रवाह के दौरान। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? फटाफट बताएं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना
तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सहारा रेगिस्तान की गर्म, सूखी, धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? सहारा रेगिस्तान की गर्म, सूखी, धूल भरी स्थानीय हवा किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है हरमटन के नाम से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन से चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किए थे? और इस क्वेश्चन में क्या बताऊं मैं, आप लोग खुद ही इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये प्रैक्टिस सेट में मिल चुका है। ठीक है, तो वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये चीनी यात्री था। और यहाँ पे फौहान जो है, फौहान भी एक चीनी यात्री था और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था? रंगीला नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद शाह जो है रंगीला नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? कतई जहर वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। तो ये हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना? योजना से एक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो योजना वाले अभी जो है क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ये इंडियन इकोनॉमी की क्लास में ही होगा, सेकंड क्लास में करवा दूं। तो संसद आदर्श ग्राम योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं ये आपको बताना है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं ये आप लोग बताएं। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस में करवाया ही हूँ। देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ये जो है सबसे आपका पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, 4 वेद हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो वो है आपका यजुर्वेद, जो कि गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसमें अगर एग्जाम में पूछा जाए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, अगर ऋग्वेद में पूछ लिया कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, जो कि इसमें पूछा गया है। और वर्तमान में जो है ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, तो ये थी ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। तो वेनसोंग ने जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने कब फांसी में आत्मदान किया? तो ये जो है किए थे, कब किए थे? ऑप्शन देख लीजिए, ये किए थे 11 अगस्त 1908 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चर्चित व्यापम घोटाला का संबंध किस राज्य से है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चर्चित व्यापम घोटाला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, बिहार की पटना है, राजस्थान की जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री वाली क्लास में करवाया हूँ, टॉपिक वाइज वाली क्लास में। तो तीसरी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो है निर्माण करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृष्णा नदी का मूल ... के पास है, दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा ये आपको बताना है। तो कृष्णा नदी का मूल महाबलेश्वर के पास है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चंस में, सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत जो प्रणाली है वो कौन सी है? तो वो है अरावली, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है, किसका विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन।
फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय है किसका है? तो ये विषय है समवर्ती सूची का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? उस राज्य का नाम बताएं जो एक से अधिक राजधानी है। तो चंडीगढ़ जो है एक से अधिक राज्यों की राजधानी है। जैसे चंडीगढ़ की खुद ही राजधानी है, ठीक है। एक तो पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? हरियाणा। ये तीनों राज्यों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। अगला, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? एक क्वेश्चन संसद से ज़रूर आता है, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हो गए तो उनकी संसद पूछ लिया जाता है, या तो करेंसी पूछ लिया जाता है। तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वो क्या है? जातीय संसद। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे अपना पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछा करता हूं, क्योंकि जैसे आप लोगों से मैं पूछा कि पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, जैसे वो आपको पता है तो वो आप लोग लिख दिए हैं, तो वो आपको याद हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए याद होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो उनके बारे में मैं जियोग्राफी क्लास में बताया हूं, तो जाके देख सकते हैं। किस राष्ट्रीय नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित IPS एकेडमी का नाम रखा गया है? तो वो राष्ट्रीय नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम पर हैदराबाद में जो है IPS एकेडमी का नाम रखा गया है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा स्फीति से कौन लाभान्वित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तो मुद्रा स्फीति से जो लाभान्वित होते हैं वो होते हैं लेनदार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और घाटा किसको होता है? जो थोक विक्रेता होते हैं उनको जो है घाटा होता है, ठीक है। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। बासमती चावल पैदा करने वाला प्रमुख राज्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इकोनॉमी की क्लास में जो है मैं नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नीति आयोग के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है किसके काल में किया गया था? नरेंद्र मोदी के काल में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया था, ये पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। किसके नाम पर? योजना आयोग के नाम पर। किसके नाम पर? योजना आयोग के नाम पर इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आगे क्लास होगी, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, सारी की सारी वित्त आयोग हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होंगे। जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग परिचित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? देखिए, ये यूपी जीके का जो है क्वेश्चन है। और आपके एग्ज़ाम में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस यूपी जीके के क्वेश्चंस आएंगे। और यूपी जीके की क्लास अभी अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो लट्ठमार होली जो खेली जाती है, ये खेली जाती है बरसाना में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो गाइस, ये था कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट था और आपको भी मज़ा आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो स्कोर है आज 50 में से 30 100% गया होगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी आपकी लगभग कंप्लीट हो ही गई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा अपनी राय क्या है। और भी किसी टॉपिक्स पे अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और इस चैनल के माध्यम से जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल सकता है, हर चीज़ें तो आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर आपका डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।